नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज ये एलटी का एक प्रैक्टिस सेट मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। इससे पहले भी कुछ प्रैक्टिस सेट मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए थे और उसी कड़ी में आज ये अगला प्रैक्टिस सेट है जिसे मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए बढ़ते हैं और आपके क्या क्या कितने प्रश्न सही होते हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। आइए, पहला प्रश्न है, एक बालक अपने भाई बहनों एवं परिवार के अन्य सदस्यों से प्रायः लड़ा झगड़ा करता है। उसकी इस आदत को छुड़ाने के लिए पहला, उससे बात न करते हुए उसको तिरस्कृत करने का प्रयास करेंगे, उसे सबके सामने डांटेंगे, उसके लड़ने के कारणों का पता लगाएंगे, या फिर उसे दूसरे अच्छे बालकों को दिखाएंगे जो अपने घर वालों के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आप कमेंट करके भी बताएं, और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है उसके लड़ने के कारणों का पता लगाएंगे। तो आपको उसके लड़ने का कारण पता लगाना पड़ेगा, तभी आप उसकी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब इसका क्या कारण है, इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि परिवार में जो बालक होते हैं जो झगड़ालू व्यवहार दिखाते हैं, तो उनमें निषेधात्मक मनोवैज्ञानिक कारण जो होते हैं उसके कारण वो ऐसा व्यवहार दिखाते हैं। तो कोई अन्य गंभीर निर्णय अगर हम लेते हैं उससे पहले प्रत्येक माता पिता का ये दायित्व है कि इस व्यवहार संबंधी कारणों का उन्हें पता लगाना चाहिए और उनके निदान का उन्हें प्रयास करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि कोई बालक अपने घर में प्रायः पैसों व सामान की चोरी करता है तो उसे कठोर दंड देना चाहिए जिससे भयभीत होकर वह चोरी करना बंद कर दे। उसे पुलिस का डर दिलाना चाहिए। उसके इस व्यवहार के पीछे सन्निहित कारणों को ढूंढना चाहिए। उसे पर्याप्त पैसे व सुविधाएं देनी चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। उसके इस व्यवहार के पीछे सन्निहित जो कारण हैं उनका हमें उन कारणों को ढूंढना चाहिए। इसका भी वही कारण है जो पिछले प्रश्न का कारण था, जो उसकी साइकोलॉजिकल जो स्टेट है, मनोवैज्ञानिक जो स्थिति है, उसके कारण वो बालक जो है ऐसा करता है। अगला प्रश्न है, एक बालक अपने घर मेहमानों अतिथियों के आने पर विशेष रूप से अवांछनीय व्यवहार करता है। उसकी इस आदत में सुधार के लिए ऑप्शन है आपके सामने। माता पिता को चाहिए कि मेहमानों के सामने ही उसे डांटे। माता पिता को चाहिए कि मेहमानों के आने पर बालक को मेहमानों के कमरे में आने ही न दे। अगला है, मेहमानों के चले जाने पर बालक को प्रेम से समझाना चाहिए। और अगला है, मेहमानों के आने पर बालक को उसकी पसंद की मिठाइयाँ, खाद्य सामग्री प्रदान कर देनी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेहमानों के चले जाने पर बालक को प्रेम से समझाना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये विकल्प इसका क्यों सही होगा, क्योंकि यदि बालक घर में आने वाले मेहमानों के समक्ष उद्दंडता करता है तो इसके अनेक संभावित कारणों में से एक गंभीर कारण यह है कि वह आपके द्वारा अतिरिक्त समय में अत्यधिक कठोर अनुशासन में रखा जाता है, जिससे आपकी शालीनता का वह अन्यथा दुरुपयोग करता है। अतः सर्वप्रथम इस व्यवहार के कारणों का स्पष्ट पता लगाना चाहिए और फिर उनके समाधान आपको खोजने चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 3 का सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि बालकों के व्यवहार परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रभावकारी पद्धति है। इसके ऑप्शंस हमारे सामने हैं, पुरस्कार, शारीरिक दंड, मधुर परामर्श और अगला है घर से निष्कासन। तो आप लोग समझ सकते हैं, पुनर्बलन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जो पुरस्कार है वो सर्वाधिक प्रभावकारी पद्धति है और पुरस्कार से बालकों के व्यवहार में बहुत तीव्रता से परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है। तो यहाँ पे इसके विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं। अनुशासनहीनता करने वाले छात्रों को कक्षा से निकाल देना चाहिए। दूसरा, शिक्षण कार्य रोचक हो तो अनुशासनहीनता स्वतः समाप्त हो जाती है। अगला, अनुशासनहीनता करने वाले छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना चाहिए। और अगला है, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करके उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण कार्य रोचक हो तो अनुशासनहीनता स्वतः समाप्त हो जाती है। और हम लोग जानते भी हैं कि कक्षा में उपयुक्त अनुशासन का निर्माण करने के लिए शिक्षक द्वारा उत्तम शिक्षण करना आवश्यक है। एक उत्तम शिक्षण रोचक, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल तथा अंतःक्रियात्मक होता है। तो यदि आपके शिक्षण में रोचकता होगी तो निस्संदेह छात्र स्वतः ही कक्षा में अनुशासित हो जाएगा और उसका ध्यान अध्ययन की ओर लग जाएगा।
अगला प्रश्न हमारे सामने है, बालक के आक्रामक व्यवहार को दूर किया जा सकता है यदि, ऑप्शन हमारे सामने हैं, बालक को कुछ समय तक बिल्कुल एकांत में रखा जाए। अगला ऑप्शन है, बालक के आक्रामक व्यवहार के कारणों का पता लगा लिया जाए। अगला ऑप्शन है, बालक को कठोर दंड दिया जाए। और अगला ऑप्शन है, बालक की उपेक्षा की जाए। आप भी कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर देते रहें। और इसका जो सही जवाब होगा है, अब तो आप समझ ही चुके होंगे, ऑप्शन नंबर बी, कि आपको बालक के आक्रामक व्यवहार के कारणों का पता लगाना होगा। तो बालक के आक्रामक व्यवहार के कारणों का पता लगा लिया जाए, तो ये इसका एकदम क्या होगा, सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके बालक की आदत यह हो गई है कि वह अन्य किसी भी वस्तु को देखकर उसको मांगता है। इस आदत को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? तो पहला है, बालक को प्रताड़ित करेंगे। दूसरा है, प्यार से समझाएंगे। तीसरा है, समाज से दूर रखेंगे। और चौथा है, अन्य मनचाही वस्तु लाकर दे देंगे अथवा उससे मिलती जुलती अन्य वस्तु ला करके दे देंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, और जिसमें कहा गया है कि मनचाहे वस्तु ला करके आप उसे दे देंगे। तो यदि बालक को प्रत्येक वस्तु को लेने की चाह एवं जिद उत्पन्न हो गई है तो उसके इस व्यवहार का कारण आपको तलाश करना पड़ेगा और बालक को प्यार से समझाना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके बालक को घर में सब कुछ खाने को मिलता है परंतु बाहर किसी के हाथ में कुछ भी देखकर मांगने लगता है। इस आदत को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है, बालक को प्रताड़ित करेंगे। दूसरा ऑप्शन है, उसको मनमानी करने देंगे। तीसरा ऑप्शन है, घर से जाते समय उसके लिए उसकी पसंद की खाने की वस्तुएं साथ रखेंगे। और चौथा ऑप्शन है, अन्य समवयस्क बालकों के साथ उसको खाना सिखाएंगे। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने थे। तो आप देख सकते हैं इनमें जो सही सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है वो है ऑप्शन नंबर डी। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अन्य जो क्योंकि शुरू के 3 चीज़ें यदि आप करेंगे तो उससे उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसको अन्य समवयस्क बालकों के साथ खाना खिलाएंगे तो वो देखेगा कि अन्य जो बालक हैं उसके साथ के जो बच्चे हैं वो किस तरीके से खाना खा रहे हैं। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि उसके व्यवहार में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है 9वां, कि आपके बालक को यह बुरी आदत पड़ गई है कि वह घर में रखी हुई हर चीज़ को उठाकर फेंक देता है। इस बुरी आदत को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसके ऑप्शंस हमारे सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, उसकी पिटाई लगाएंगे अथवा किसी अन्य प्रकार प्रताड़ित करेंगे। अगला ऑप्शन है, उससे चीज़ों को इतनी दूर रखेंगे कि वह उन तक पहुंच ही न सके। अगला ऑप्शन है, उसके द्वारा फेंकी जाने वाली चीज़ को आप उठाकर रखेंगे चाहे जितनी ही बार ऐसा क्यों ना करना पड़े। और अगला ऑप्शन है, उसके लिए बाज़ार से चीज़ें लाना एकदम बंद कर देंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, उसके द्वारा फेंकी जाने वाली चीज़ को आप उठाकर रखेंगे चाहे जितनी ही बार ऐसा क्यों ना करना पड़े। अब इसका कारण क्या है? तो आप समझ सकते हैं, जो प्राय बाल्यावस्था में बालक जो है आवृत्त्यात्मक व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं और आवृत्ति करते हैं कि व्यवहार को बार बार दोहराते हैं, अर्थात वो जो भी व्यवहार कर रहे हैं उसे निरंतर जारी रखना पसंद करते हैं। तो ऐसे व्यवहार के दर्शन होने पर बालक को दंड न दें बल्कि प्यार से उन्हें समझाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 हमारे सामने है। आपका बालक पराए घर जाते ही कहने लगता है, घर चलो भूख लगी है। आप सोचते हैं कि अभी अभी तो इसको दूध पिलाया है तथा अन्य चीज़ें खिलाई हैं, यह तो बहुत शर्मिंदा कर रहा है। ऐसी स्थिति में आप, पहला ऑप्शन है, उठकर चल देंगे। दूसरा, गृहस्वामिनी द्वारा दी हुई चीज़ उसको खाने को देंगे। अगला है, भविष्य में घर से बाहर निकलते समय उसके लिए भोजन नाश्ता बांध कर निकलेंगे। और अगला है, पराए घर पहुंचकर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बालक समवयस्क बालकों के साथ खेल में व्यस्त हो जाए। तो आप समझ सकते हैं इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे कहा गया है कि पराए घर पहुंचकर आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बालक समवयस्क बालकों के साथ खेल में व्यस्त हो जाए। क्योंकि बालक का मूल कार्य जो है जिसमें उसका मन लगा रहता है वो खेल है, इसलिए उससे आपको कहीं भी आप जाते हैं तो उसे सामान्य गपशप के बजाय उसे खेल कूद में यदि व्यस्त किया जाए तो वहाँ पर वो काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आपका बालक जो है वो बहुत ढीठ हो गया है, डांटने मारने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और बात पीछे रूठ जाता है
यानी कि आपकी बात पर वो क्या हो जाता है, रूठ जाता है। तो इस दोष के निवारण के लिए आप क्या करेंगे? पहला तो उसको प्रताड़ित करेंगे, दूसरा उसकी उपेक्षा करेंगे, तीसरा उसको तरह तरह से बहलाने फुसलाने का प्रयत्न करेंगे, और चौथा आप भी उससे रूठ जाने का, न बोलने का नाटक करेंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आप उसकी उपेक्षा करेंगे। अब आप उपेक्षा क्यों करेंगे? तो आप क्योंकि समझ चुके हैं उसको प्रताड़ित करने से प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, बहलाने फुसलाने का भी अब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, और उससे आप रूठ जाएंगे तो भी उससे ज़्यादा कुछ प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। तो आपको उसकी उपेक्षा करनी है। क्यों? क्योंकि ढीठता जो है वो एक व्यवहारिक अवगुण है, और जिसे दंडात्मक एवं प्रशंसात्मक उपायों एवं पुरस्कारों से ठीक नहीं किया जा सकता है। अतः जब कभी बालक ऐसी स्थिति तक पहुंच जाए तो उसकी उपेक्षा करें, यही उसके व्यवहार में परिवर्तन की मनोवैज्ञानिक विधि है। तो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आपके बालक का मन पढ़ने में नहीं लगता है, वह स्कूल भी नहीं जाना चाहता है। इस समस्या के समाधान के लिए पहला, आप उसको ज़बरदस्ती स्कूल ले जाएंगे अथवा किसी के साथ भेजेंगे। आप उसको किसी वस्तु का प्रलोभन देकर अथवा सशर्त स्कूल भेजेंगे। अध्यापक से कहेंगे कि वह आपके बालक को अतिरिक्त प्यार दे। उसके साथ में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बुलाकर उनका पाठ सुनेंगे, कुछ लिखवाएंगे, उनको पुरस्कृत करेंगे, और इस प्रकार उन बालकों की श्रेष्ठता सिद्ध करेंगे। और चौथा है, बालक को पढ़ने लिखने के लाभ समझाएंगे। तो आप समझ सकते हैं इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। उसके साथ में जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं उनको बुलाकर आप उनका पाठ सुनेंगे, कुछ लिखवाएंगे, और उनको पुरस्कृत करेंगे, और इस प्रकार उन बालकों की श्रेष्ठता सिद्ध करेंगे। तो ये एक तरीका होगा जिससे बालक भी प्रेरित होगा कि मुझे भी ये कार्य करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो होगा वो सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बालक अपने बड़ों से भी तुम करके बोलता है। इस अशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप पहला, बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे। दूसरा, अपने से बड़ों को भूल कर भी तुम नहीं कहेंगे। बालक को समझाएंगे कि अपनों से बड़ों से आप कहा जाता है। आप बालक को आप कहकर संबोधित करने लगेंगे। अब ये कई बार कंफ्यूज कर देता है, तो इस तरीके के प्रश्न का जो उत्तर होगा आप अपना कमेंट बॉक्स में भी उत्तर देते रहें। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि वो अपने से बड़ों से भूल कर भी तुम नहीं कहेंगे। क्योंकि इसका कारण क्या है कि प्रायः जो बालक होते हैं उनमें शिष्टाचार संबोधन अनुकरण द्वारा सिखाया जाता है। तो शिष्टाचार संबोधन जो होता है वो अनुकरण द्वारा बच्चा सीखता है, और जब आप सदैव अन्य व्यक्तियों के साथ इस शब्द का प्रयोग करेंगे, आप शब्द का प्रयोग करेंगे, तो उससे बालकों पर भी परोक्ष रूप से आप उसको समझाते ही हैं कि भाई अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है, तो वे भी इस व्यवहार के अनुरूप कार्य करने लगेंगे। तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपने से बड़ों से भूल कर भी तुम नहीं कहेंगे, तो अपने आप जो बालक है वो भी ऐसा करना छोड़ देगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हमारे सामने है। मोहल्ले के चौराहे पर कुछ लड़कों का झुंड हमेशा खड़ा रहता है, जो आते जाते लड़कियों पर टीका टिप्पणी करता रहता है। उस मोहल्ले के निवासी होने के नाते पहला, आपकी लड़की भी बहुत छोटी है, अथवा आप इस ओर से उदासीन रहेंगे। आप उन लड़कों को समझाएंगे ताकि वे अपने आचरण में परिवर्तन लाएं। उन लड़कों के माता पिता से शिकायत करेंगे। उस मोहल्ले की समिति में उन लड़कों को व लड़कियों को मिल बैठकर बात करने का अवसर देंगे, ताकि भाईचारे व अपनत्व की भावना का विकास हो तथा एक मोहल्ले के सदस्य होने का भाव उत्पन्न हो। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल इसका सही जवाब है कि आप मोहल्ले की समिति में, क्योंकि वो मोहल्ले के ही बच्चे हैं, और जब उनको आप में एक मोहल्ले में एक साथ कभी सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं महसूस कर पाएंगे कि ये दूसरा व्यक्ति अलग नहीं है, और कहीं ना कहीं एक भाईचारे की जो भावना है, उसका अपनत्व की भावना है, उसका उनके अंदर विकास होगा। और कहीं ना कहीं इन मूल्यों का विकास होने के बाद में वे मोहल्ले के अन्य लोगों के महत्व को भी समझ पाएंगे, उन्हें भी अपने परिवार के सदस्य की तरह महत्व देंगे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि वर्तमान समय में आतंकवाद का प्रसार होने की संभावना बढ़ती जा रही, क्योंकि पहला, राजनीति में लोग अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति ही मुख्य रूप से करते हैं, कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देते। दूसरा, नेता लोग अपने दिए गए आश्वासन पूरे नहीं करते। तीसरा, शिक्षा निरुद्देश्य है एवं सैद्धांतिक है। और चौथा, शिक्षित युवा वर्ग बेरोजगारी की पीड़ा से हतोत्साहित है। तो आप समझ सकते हैं इसका जो सही उत्तर यहाँ पे है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो कहता है कि शिक्षित युवा वर्ग बेरोजगारी की पीड़ा से हतोत्साहित है। और इसी कारण क्या है कि अराजकता की भावना उत्पन्न हो रही है। तो इसके बारे में इसका एक्सप्लेनेशन जो है कि वर्तमान समय में अराजकता एवं आतंकवाद की वृद्धि के प्रमुख कारण है राजनीतिक विसंगतियाँ, उद्देश्य रहित शिक्षा और बेरोजगारी एवं निर्धनता। तो ये तीन मुख्य बिंदु थे।
तो इस तरीके से मैंने आपके सामने 15 प्रश्न रखे हैं जो कि एलटी परीक्षा के करिकुलम के अकॉर्डिंग हैं। और आपको ये प्रश्न कैसे लगे, ये सेशन आपको कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट में हमें बताएं और आगे भी क्या ऐसे सेशन हमें लाने चाहिए। तो यदि आप लोगों का सुझाव रहेगा तो निश्चित रूप से सभी टॉपिक्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।